Hi everyone, welcome to Westbox. Uh, the name and the thumbnail of the video suggest very well. Is it the end of Indian equity markets? क्या शेयर बाजार भारतीय शेयर बाजार में वापस वो तेजी आएगी जो हमने पहले कभी देखी थी? और क्या हमारे पोर्टफोलियोज वापस से हमें वो रिटर्न्स दिखाएंगे जो हमने पहले देखे थे, right? And will we ever able to beat the returns of fixed deposit through the investments what we make in our mutual funds or equity markets? These are some common set of questions which we get on day-to-day basis from our clients, and in fact, nowadays a lot of market experts have also started questioning the fundamentals of Indian equity markets. Uh, इसका रीजन बहुत सिंपल है. देखिए, हम पहले ये समझते हैं कि ये क्यों होता है, ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं, या ऐसे थॉट्स हमारे पास क्यों आते हैं. ये मेजरली ड्रिवन डेटा से नहीं होता है. दीज आर ड्रिवन बाय ह्यूमन इमोशंस. ठीक है. ह्यूमन इमोशंस काम करते हैं रिसेंसी बायस पर. और जो चीज रिसेंटली हुई होती है, यानी कि व्हाट वी हैव सीन इन आवर रिसेंट पास्ट, आवर ब्रेन टेंड्स टू रेप्लिकेट इन नियर फ्यूचर. एक इमेजिनेशन है, एक ओवर थिंकिंग है. But is it the reality? These are some of the basic points and some of the important data points what we are gonna cover in this particular video. This video is meant for everyone who is investing in equity markets, whether you are investing through Westbox or whether you are investing from somewhere else or you are doing DIY. I hope this video would be really helpful in your investing journey. So I request you to watch this video till the end. We will be discussing a lot of interesting data points, and probably you will have a sorted conviction. I'm not saying a strong conviction or a weak conviction, but a sorted conviction about your investment journey and how you can plan your investments into the multiple, into different asset classes. So, before diving into the data and the presentation, I would say, uh, I would love to discuss the negative parts, right? क्या काम नहीं कर रहा है हमारे लिए? हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स में स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रही है? सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका? एंड सबसे बड़ा रीजन है एफआईज की सेलिंग. फॉरेनर्स, या फिर आई वुड से द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स are not showing the strength or the conviction in the Indian equity markets. वो लोग net negative हैं. And 2025 में we have seen a great selling from them. Second जो चीज आती है, जो उन्हें प्रमोट करती है to sell more India rather than any other emerging market, is the depreciation of rupee. सो रुपी का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता है, सो दे हैव टू शो द टेक होम रिटर्न्स टू देयर क्लाइंट्स. एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट अकरिंग कि यार, अगर मुझे डॉलर पे ही लेट से 5 या 6% का एप्रिसिएशन हो रहा है डॉलर का रुपी के अगेंस्ट में, तो 5-6% के रिटर्न तो मेरे वैसे ही कम हो गए. सो वाई शुड आई इन्वेस्ट इन इंडिया, राइट? एंड थर्ड एंड द foremost थिंग, the uncertainty, which is not even with India, but I think it's with the entire world, and that's Mr. Trump sitting as the president of United States. So ये तो कुछ हुए नेगेटिव पॉइंट्स जो कि आई थिंक प्राइमरीली मार्केट्स की स्ट्रेंथ को खत्म करते हैं या खाते हैं, या इवन आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ गुड डेटा वी आर नॉट एबल टू शो those sort of returns at least in the broader markets or the portfolio level. तो आप देखेंगे कुछ कुछ हफ्तों पहले में वी हैव सीन अ ग्रेट राइज इन द इंडेक्स प्रॉबेबली अपने ऑल टाइम हाई पे चला गया, बट पोर्टफोलियोज में वो तेजी नहीं आई, राइट? एंड उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जहां पर तेजी आई वो सिर्फ शुरू की 50 या 60 कंपनीज ही हैं. नीचे नीचे जैसे जैसे आते गए वो तेजी कहीं दिखी ही नहीं, राइट? तो हम लोग पहले डीप डाइव करते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स में ऑफ हाउ द फ्यूचर इज एग्जैक्टली, और डेटा क्या बोल रहा है. ठीक है, ह्यूमन इमोशन तो बोलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, कभी पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, 2008 जैसा क्राइसिस तो नहीं आ जाएगा, 2002 जैसा क्राइसिस तो नहीं आ जाएगा. एंड
वो सब चीजों को हम समझते हैं कुछ डेटा पॉइंट से कि एग्जैक्टली वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स एंड व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक, राइट? So I'll just quickly share my presentation, a very brief and very data oriented presentation. And as I said in the beginning, जो भी हम लोग डेटा पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं, टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, राइट? So I would not use very jargon or jargons, और बहुत ही गिमिकी वर्ड्स मैं यूज नहीं करूंगा इस प्रेजेंटेशन में. Still, if you are facing any sort of questions or any queries, feel free to comment, and our team will proactively reply all the comments which we get in this video. So, just sharing the presentation. So, okay, right, right. So, a small disclaimer before proceeding. This video is for educational purpose. Uh, this is not meant for any sort of investment advice. The past data is not a guarantee for future returns, and please consult your financial advisor before taking any financial investment or financial decisions. पहली अच्छी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या की? पहली बहुत अच्छी चीज जो हमारी गवर्नमेंट ने करी है, वो करी है गिविंग अ लॉट ऑफ टैक्स बेनिफिट. गवर्नमेंट का मानना ये है कि देखिए, obviously, when the government gave a good tax relief on income tax and GST rate cut, हर कोई काफी काफी कॉन्ट्ररी ओपिनियंस आ रहे थे कि इससे तो गवर्नमेंट का लॉस बढ़ जाएगा, राइट? बिकॉज आइडियली अगर हमें इकोनॉमी, देखिए आप ये समझ के चलिए, शेयर मार्केट इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी. मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलता, बट इट्स यू नो आई वुड नॉट से एन एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन, बट इट समहाउ रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, राइट? तो लोग ये कहते थे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेनिफिट देना गलत है. काफी काफी एक्सपर्ट ओपिनियंस थे ऐसे मार्केट के अंदर, एंड क्योंकि इकोनॉमी अच्छा नहीं करेगी, गवर्नमेंट लॉस में चली जाएगी, एंड सो फोर्थ. बट एनी हाउ, गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट, एंड वो लोग ये बोलते हैं कि अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग इनडायरेक्ट से टैक्स कमा लेंगे, राइट? एंड दैट्स वेयर द इनकम टैक्स रिलीफ एंड जीएसटी रेट कट्स केम इन टू पिक्चर, which shows a proactive move by the government. And please, this is not a political boasting video, but we are only talking on terms of data. So we are not in support of any of the political parties. We only understand data, and we only talk data. So first cheese, income tax relief, the slab has been the zero tax slab has been increased to 12 lakhs, and GST rate cuts on lot of varieties and lot of categories, I would say. उससे कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बूस्ट द कंजम्पशन साइकिल ऑफ द नेशन. एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर क्या है कि कंजम्पशन में वी आर नॉट सीइंग स्पाइक इन द कंजम्पशन ऑफ आटा दाल चावल और साबुन तेल क्रीम, राइट? इफ यू सी द डेटा, हम लोग इन चीजों में कभी भी स्पाइक ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं. तो जो लोग टैक्स से पैसा बचा रहे हैं, people are actually investing in experiences. And what I mean by experiences is, people are taking more flights. People are now staying at five-star hotels. तो अल्टीमेटली बहुत सिंपल मैथ्स ये कहती है कि अगर कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है, तो कोई ना कोई और इंडस्ट्री चल रही है, एंड इट्स अ सिक्लिकल इफेक्ट, राइट? So one pushes the other pushes the other, and that's how the entire cycle completes, right? So this is a very very robust move by the government. सेकेंड चीज जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, सीइंग ऑल सॉर्ट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी, इज India's retail GDP growth still stands at 7.4%, right? Consistently अगर हम देखें इस नंबर को, so we are seeing a very good number. मतलब आप मान के चलिए कि अगर जीडीपी ही हमारी, जीडीपी को अगर मैं थोड़ा और आसान भाषा में बोलूं, तो आप ये बोल सकते हैं कि ग्रोथ, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि देश की ग्रोथ, राइट? और अगर देश की ग्रोथ ही हम नियर अबाउट 7.4% से कर रहे हैं, नियर अबाउट साढ़े साढ़े 7% से कर रहे हैं, राइट? ये बहुत ही रोबस्ट नंबर है. एंड अगेन, विथ ऑल सॉर्ट ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, अगर ये अनसर्टेनिटीज सेटल हो जाती हैं,
तो we never know, there can be a spike in the GDP as well, right? And what the number what I'm showing here is the real GDP, it's not the nominal GDP. So is GDP में से inflation already adjusted है, so that's what the meaning of real GDP. And just explaining it for a larger set of viewers of this video, inflation is on a lower end. Uh, we know that it's lower than the RBI tolerance band. But inflation अगर हम कहीं ना कहीं देखें, it's near about 1.3% as of December 2025, right? हमने अभी तक तीन पॉइंट्स डिस्कस किए: टैक्स बेनिफिट, जीडीपी ग्रोथ, लोअर इन्फ्लेशन. Lower inflation is pushing the central bank to soften the repo rates. And what are repo rates? जिस पे रेपो रेट्स का बहुत ही आसान मतलब है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें. ठीक है, जिसपे हमें बैंक से लोन मिलता है या बैंक को आरबीआई से पैसा मिलता है, उसको हम कहते हैं रेपो रेट. और जिससे हमें पैसा मिलता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं. ठीक है, we have seen matlab near about in 2025 we see 1.125 basis point of repo rate cut from the central bank, and currently the repo rate stands at near about 5.25 percent. And final thing is comfortable valuations. तो अगर आप देखें, यू नो, अब तक हमने बात करी कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स की, जीडीपी कैसा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, वैल्यूएशंस इज अगेन अगेन क्योंकि कोई चीज हम खरीदने जा रहे हैं, हमें वो तो पता होना चाहिए कि वो चीज सस्ती है या महंगी है, या फिर वो इवनली प्राइस्ड है. एंड दिस डेटा वेरी ब्यूटिफुली सजेस्ट दैट आवर निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500, ठीक है, यानी कि जो हमारी टॉप की 50 कंपनियां हैं और टॉप की 500 कंपनियां हैं, वो अपने 10 साल के एवरेज से सस्ते पर ट्रेड हो रही हैं. वो अपने 10 साल के एवरेज पर सस्ते पे ट्रेड हो रही है. एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. दिस शोज अगर हमारे पहले वाली चीजें यानी कि ये सब डेटा स्ट्रांग है और हमारी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, तो क्यों नहीं चलेगा मार्केट? why would why would we not see growth in the markets? क्यों नहीं देखेंगे हम? लाइक व्हाट्स इवन अ क्वेश्चन बिहाइंड. अगर देखिए, ये फंडामेंटल्स मैक्रोज या माइक्रोज खराब होते, probably I would be showing up you those sort of data कि हाँ देखिए इतनी खराब इमेज है इंडियन इक्विटी मार्केट्स की, और इसलिए मार्केट में कभी स्ट्रेंथ आ ही नहीं सकती, और दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट. मैं आपको शायद ये बोल रहा होता, राइट? बट सीइंग द डेटा, इट स्पीक्स, और डेटा हमें यही बताता है कि मार्केट में तेजी के अलावा कोई और मूवमेंट बनता हुआ दिख ही नहीं रहा, राइट? वी विल टॉक अबाउट इट कि एग्जैक्टली exactly हमें कहां पे तेजी दिखेगी. ठीक है, तेजी तो दिख जाएगी, बट कब दिखेगी? वी विल टॉक अबाउट दिस पोस्ट प्रेजेंटेशन. फाइनल प्रेजेंटेशन इज द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो. देखिए, इट्स अ वेरी वेरी फेमस इंडिकेटर यूज्ड बाय वॉरेन बुफे. और हम ये बोलते हैं कि मार्केट कैप, अगर स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है, राइट, तो जीडीपी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जीडीपी क्या है? ग्रोथ ही तो है भाई. मतलब सिंपल टर्म्स में इट्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. और कंट्री में कैसे ग्रोथ आएगी? बिजनेसेस अगर ग्रो करेंगे, राइट? तो हमने दो कंट्रीज को कंपेयर किया है, ऑल दो इट इज नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. यूएस का मार्केट इंडिया के मार्केट से सेम लेवल पे कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ फंडामेंटल डिफरेंसेस. वी एक्सेप्ट दैट पार्ट. But still, if we look at the market cap to GDP of United States, it stand near about 223, and whereas on contrary, India stands at near about 129. आप अगर इसी डिफरेंस को देखें, राइट, ऑल्दो मैं फिर बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. अगर हम लोग इसी डिफरेंस को देखें, it it automatically makes India very attractive for the foreign investors. कि यूएस में पैसा मैं क्यों डालूं अगर इफ आई एम गेटिंग अ चीप वैल्यूएशन एंड अ गुड ग्रोथ एंड अ गुड गवर्नेंस इन इंडिया.
वाई टू इन्वेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है? लेट मी जस्ट कम बैक ऑन कैमरा अगेन, राइट? देखिए, जो भी हमने डेटा पॉइंट्स समझे, अब इन्हें कंज्यूम कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। डेटा पॉइंट्स तो प्रॉबली आपको, यू माइट हैव फाउंड इट ऑन इंटरनेट, एंड आप उससे भी अपना ओपिनियन बना सकते थे। देखिए, इतने स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट्स जब होते हैं ना, तब घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है कि क्या ये सिचुएशन घबराने वाली है या नहीं है। हम लोग हमारे हर एक कस्टमर और हमारे हर एक क्लाइंट को एक चीज बोलते हैं, राइट? जब भी आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स या फिर इक्विटी मार्केट्स बाय डिफॉल्ट आप इन्वेस्ट करते हैं, यू शुड हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 5 years। एज द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, आप कमोडिटी पे रिलाय थोड़ी कर सकते हो। लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली अपसेट कि हमने गोल्ड की रैली खो दी, हमने सिल्वर की रैली खो दी, और हम तो इक्विटी मार्केट्स में बैठे रहे। हाउ डज इट मेक सेंस? इफ यू आर एज्ड लेस देन 40, राइट, एंड आपको 5 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए, इक्विटी इज द प्लेस यू हैव टू बी। And there are n number of instruments you can take exposure in equity. It's not only through mutual funds. You can probably directly trade into the shares, good quality shares. I'm not talking about penny stocks or some sort of things. आप अच्छे शेयर्स में पैसा डाल सकते हैं, आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल सकते हैं, बट यू नो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन कमोडिटी के मूवमेंट पे लें। तो कमोडिटी का जो एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, इट शुड बी लिमिटेड टू 15%, नॉट मोर देन दैट। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, एंड आई एम नॉट स्पीकिंग, यू नो आज अगर हम वी आर ऑल्सो मैनेजिंग वेल्थ, एंड हम लोग कभी ये नहीं बोलते हैं, यू नो म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट वे ऑफ एक्चुअली डूइंग डूइंग वेल्थ, एंड हम लोग ये बोलते हैं वी कैन कवर ऑल सॉर्ट ऑफ एसेट क्लासेस थ्रू इट, राइट? But still, we always have an option to switch the asset classes and take the money either to the commodity or the debt markets for a long-term investor. But it doesn't make any sense. आप 6 महीना 1 साल में पैसा नहीं बनता है। This is a very bitter truth, but it is what it is. बहुत अच्छा पैसा बनता है इक्विटी मार्केट्स में फॉर श्योर, बट द ओनली थिंग, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड: पेशेंस एंड टाइम फ्रेम। अगर आप बोल रहे हैं, कोई आपको कोई भी फूल कर रहा है कि 1 महीने में रिटर्न बन जाएगा, 2 महीने में रिटर्न बन जाएगा, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं है। आई हैव बीन इन मुंबई फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज, एंड आई विल बी विजिटिंग अगेन टू सी some other fund managers and industry experts, veterans. I have met people who are actually managing lakhs of crores of portfolios. बट इंटरेस्टिंगली मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला जो ये बोलता है कि 1 महीने के अंदर मैं तो इतना रिटर्न ले आऊंगा, या 2 महीने के अंदर मैं तो इतना रिटर्न ले आऊंगा। टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स को और आपकी जर्नी को हैम्पर नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल समझ के ही इक्विटी मार्केट्स में आए, बट इससे डरने की जरूरत नहीं है। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू शेयर वन पर्सनल एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव सीन ऑन आवर वेल्थ, राइट? So we invested in a PMS in the year 2016, right? And at that point, PMS का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज होता था वो 25 lakhs होता था। आज PMS का मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 50 lakhs है, राइट? 25 लाख जब हमने लगाए थे 2016 के अंदर, ठीक है, तो पहला इंस्टॉलमेंट हमने लगाया, वी गेव इट टू वन ऑफ द प्रोमिनेंट फंड हाउसेस ऑफ द कंट्री। अ, दूसरा हमने जो पैसा लगाया, दूसरी इंस्टॉलमेंट हमने लगाई 2018 में, राइट? ये मैं मतलब आई स्पीक दिस स्टोरी इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स, बट स्टिल इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वोलेटिलिटी
should not impact your human emotions and you should only rely on data. ठीक है? पहला इंस्टॉलमेंट लगाया 2016 में, वी गेव इट टू अ बिगर फंड हाउस. 2018 में हमने दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाया, वी गेव इट टू अ बुटीक बुटीक फंड हाउस. ओके, बिट स्मॉल एंड मोर रिस्क ओरिएंटेड एंड प्रॉब्ली ग्रोथ ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा था. पहला वाला जो फंड हाउस था वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी ओरिएंटेड था. सो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज. कोविड जब आया 2020, right? When the lockdowns actually, uh, lockdown was on our doors. तो हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो हमारा था, वो डाउन साइड में आया प्रॉब्ली 22-23 lakhs. नॉट अ बिग लॉस ऑब्वियसली, मतलब 4 साल का तो रिटर्न उसमें आप मान के चलिए, बट ठीक है. नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट लॉस ऑन व्हाट वी हैव इन्वेस्टेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. द सेकेंड अमाउंट actually came down to 12 lakhs. वी इन्वेस्टेड 25 lakhs और 12 लाख पे उसकी वैल्यू आ गई. ठीक है? ऑब्वियसली देखिए, ह्यूमन इमोशन तो सभी को परेशान करता है, राइट? एंड आई वुड से हम भी बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं ह्यूमन इमोशन से. बट स्टिल वाइल वाइल टेकिंग डिसीजंस एंड वाइल डिसाइडिंग आवर स्ट्रेटेजी एंड the risk profile and other things, we try to we not only try, we implement it using data only. We don't let our human emotions enter into the picture. ठीक है? 2020 में जो भी हुआ, 2021 में वी टुक एन एग्जिट फ्रॉम बोथ ऑफ द पीएमएस. एंड टू अ मैटर ऑफ फैक्ट, both of the amount, the first PMS ended up at near about 38 lakhs, right? And the second PMS ended at near about 40 lakhs, right? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हम लोग जब बॉटम पे था, ह्यूमन इमोशन क्या कह रहा होगा? यार पैसा निकाल लेते हैं, पता नहीं आगे चलेगा नहीं चलेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा. बट प्रैक्टिकली दुनिया तो खत्म नहीं हो सकती थी. ठीक है? हमें सबको अनसर्टेनिटी थी. लाइक कोविड से बड़ा तो कुछ इवेंट ही नहीं हो सकता, आई वुड से, कि सबको अनसर्टेनिटी थी कि वेदर वी विल बी अलाइव टुमारो और नॉट, राइट? एंड स्टिल, बट देयर वाज वन बिलीफ कि यार दुनिया तो खत्म नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा. लिटरली आई एम टेलिंग यू, व्हेन वी सॉ आवर 25 lakhs का इंस्टॉलमेंट बिकम 12 lakhs, द फर्स्ट थिंग हिटिंग आवर माइंड वाज कि यार यहाँ से पैसा निकाल लेते हैं. अब ठीक है, 13 लाख रुपए का लॉस हुआ तो कहीं और से कमाएंगे, कुछ भी करेंगे, राइट? या फिर एफडी में डाल देंगे, बेस्ट है. क्या हम निकालते तो क्या हम खुद को कभी माफ कर पाते? एंड दैट अप्लाइज टू द इन्वेस्टर ऑफ जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं. वी हैव बीन सीइंग द मार्केट्स फ्रॉम 1980s. वी आर एक्टिव इन द मार्केट फ्रॉम 1980s. एंड मार्केट के हर सॉर्ट ऑफ फेज को हमने देखा है. एंड डेटा सजेस्ट करता है, आप लॉन्ग टर्म में आप कितना भी देख लीजिए, कि वो बढ़ गया, ये बढ़ गया, ऐसा हो गया. रिवॉर्डिंग एसेट क्लास, अगर आप ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस करते रहते हैं, रिव्यू करते रहते हैं, सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग एसेट क्लास कौन सी है? इक्विटी. आज अगर आप इक्विटी से एग्जिट लेते हैं, ट्रस्ट मी, आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे. एंड आप इक्विटी में लौट के वापस कभी नहीं आ पाएंगे. ये वोलेटाइल टाइम्स ही होते हैं जो हमारी पेशेंस को टेस्ट करते हैं. इन वोलेटाइल टाइम्स में हमें डेटा देखना चाहिए. इफ द डेटा इज नॉट लुकिंग गुड, probably it's the time to take an exit. But if the data is robust and data is strong, why are we afraid? And the simple idea, मैं इस सारी कॉन्वर्जेशन को ना, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन अराउंड why the markets are falling and what the future looks like and things like that. But मैं फिर भी आपको एक लास्ट क्लोजिंग लाइन इस वीडियो की यही देना चाहता हूँ. Stay invested for long term. Believe in India. We are one of the fastest growing economy of the world, right?
चाहे कोई कितना भी टेम्पररी टाइम के लिए प्रॉबेबली ट्रम्प कितना ही शोर मचा ले या और कोई कितना भी शोर मचा ले, इंडिया स्टिल होल्ड्स अ गुड प्लेस इन दी पोर्टफोलियोज और एफआई। और ये इतिहास गवाह रहा है इस चीज का कि जब जब अंडर परफॉर्मेंस आई है या जब जब एफआईज निकले हैं मार्केट से, अ, उनके अपकमिंग ईयर्स में एफआईज ने बहुत भरपूर इन्वेस्ट किया है, एंड वही होगा। So, with that, I would like to take an exit. Stay invested. You are here for long term, and trust me, nobody can steal good returns from you. But as I mentioned, two things: patience and time frame. ये दो चीजें आपसे आपके पास हैं, आपसे कोई आपके अच्छे रिटर्न्स छीन के नहीं ले जा सकता। कंटिन्यू योर एस आई पीज, कंटिन्यू योर इन्वेस्टमेंट्स, ट्राई टू बाई इन एवरी डिप, और चलते रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर